औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा आप सभी का एक बार फिर से इस्तक़बाल करती हूँ अपने इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा द रोल मॉडल ऑफ़ विमेन। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब सैयदा की ज़िंदगी के कुछ ख़ास पहलू, कुछ ख़ास मरहलों के हवाले से, ताकि हम उनकी ज़िंदगी की उन फ़जीलतों को दर्क कर सकें और फ़कत उनकी फ़जीलतों को दर्क ना करें बल्कि उनमें से जो हमें दर्स मिल रहे हैं उन पर भी हम गामज़न हो सकें। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने जनाब सैयदा की शख्सियत को बतौर बेटी, बतौर ज़ौजा, बतौर आबिदा, बतौर माँ, बतौर मुदाफ़े इस्लाम पेश किया था। आज के इस एपिसोड में मैं जनाब सैयदा की शख्सियत को एक नए उन्वान से पेश करना चाहती हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हम सब जानते हैं कि इस्लाम में दुआ करने की कितनी ज़्यादा अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है। खुदावंद आलम फरमाता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। और एक दूसरे मकाम पर खुदावंद आलम फरमाता है कि ए हबीब, ए रसूल, इनसे कह दीजिए कि अगर तुम्हारी दुआएं ना होती तो तुम्हारा रब तुम्हारी परवाह ना करता। रसूलुल्लाह की बहुत सारी अहादीस, सादिक़ आले मोहम्मद की बहुत सारी अहादीस, इसी तरह दीगर आइम्मा की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं जो दुआ पर मबनी हैं, दुआ पर बेस्ड हैं कि दुआ करने की कितनी फ़जीलत है। यहाँ तक कि एक हदीस मिलती है कि दुआ मौत को भी टाल देती है। लिहाजा अगर हमें इन हस्तियों ने दुआ करने की तालीम दी है कि दुआ करो, दुआ की ये फ़जीलत है, तो हमें दुआ करने का सलीक़ा भी सिखाया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें जिस रब से मांगना है उस रब से सबसे ज़्यादा नज़दीक यही हस्तियां हैं। तो यही हमें बता सकती हैं कि हमें खुदावंद आलम से किस तरह से मांगना है। हमारे पास एक कंप्लीट बुक सहीफ़े सज्जादिया मौजूद है। हम उसमें देख सकते हैं कि इमाम सज्जाद ने हमें किस तरह से दुआ का सलीक़ा सिखाया है, या हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, वो भी बेहतरीन दुआएं कि शायद हमें कहीं और किसी और कम्युनिटी में ऐसी दुआ हरगिज़ नहीं मिलेगी जिस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुआ या सहीफ़े सज्जादिया की दुआ है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो देकर जिस तरह से उस दुआ को किया गया है। अब चूँकि ये प्रोग्राम जनाब सैयदा के हवाले से है तो मैं चाहूँगी कि जनाब सैयदा की शख्सियत को भी हम इस नज़रिए से देखें कि जनाब सैयदा ने हमें दुआ करने का क्या ढंग सिखाया है, जनाब सैयदा ने हमें क्या तालीम दी है कि हमें किस तरह से दुआ करना चाहिए। मगर उससे पहले मैं एक रिवायत बयान करना चाहूँगी जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सादिर हुई कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक रात मैंने देखा कि मेरी माँ फ़ातिमा रात भर इबादत कर रही हैं, यहाँ तक कि सहर हो गई। और जब सहर हो गई और जब उनकी इबादत तमाम हो गई तो मैंने सवाल किया कि आप रात भर हमसाए के लिए दुआ कर रही थी अम्मा, आपने एक बार भी हमारे लिए दुआ नहीं की। तो जनाब फ़ातिमा ने फरमाया अलजार सुम्मत दार, कि बेटा पहले हमसाए और बाद में हम खुद, यानी पहले हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपने पड़ोसियों के बारे में सोचना चाहिए और फिर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। और इसी बेटी का वो बाबा कि जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो फरमाता है हमसाए के हवाले से कि बदबख्त है वो इंसान और मुसलमान नहीं है वो इंसान कि जो रात में अपना पेट भर के सो जाए जबकि उसका पड़ोसी भूखा रहे, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। जिस तरह से रसूल अल्लाह ने हमें पड़ोसियों के हुकूक़ से आगाह किया है, इसी तरह जनाब सैयदा ने भी हमें पड़ोसियों के हुकूक़ से आगाह किया है। इसके अलावा हमें खुदावंद आलम की बारगाह में किस तरह जाना चाहिए, किस तरह से परवरदिगार आलम से राज़ो नियाज़ करना चाहिए, इसका सलीक़ा ख़ानदान रिसालत के सिवा हमें और कोई नहीं सिखा सकता। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की एक बहुत ही बेहतरीन दुआ कि जिसमें आप कुछ इस तरह से फरमाती हैं कि परवरदिगार, तूने मुझे जो भी रिज़्क़ दिया है मुझे उस पे राज़ी रहने की तौफ़ीक़ दे, यानी मुझे उस पर क़नाअत करने की तौफ़ीक़ दे।
किस चीज़ पर क़नाअत करने की? जो कुछ भी तूने दिया है, बिमा रज़क़तनी, जो कुछ भी तूने मुझे अता किया है, तो मुझे ये तौफ़ीक़ दे दे कि मैं उस पर राज़ी रहूँ। अब चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरी औलाद हो, चाहे वो मेरा शौहर हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हों, रिश्तेदार हों, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, वो कुदरतन हमें अता की गई होती हैं, और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से हमें अता की गई हैं, इसलिए जनाब सैयदा इस चीज़ को यहाँ पर वाज़े कर रही हैं कि परवरदिगार तू मुझे ये तौफ़ीक़ दे कि जो कुछ भी तूने अता किया है मैं उस पर राज़ी रहूँ, मैं उस पर क़ाने रहूँ, मैं उस पर कोई एतराज़ ना करूँ, मैं शिकायत करने वाली ना बन जाऊँ। कोई औरत है, मिसाल के तौर पर उसका शौहर है, वो उसके साथ बहुत जुल्म व सितम करता है, ज़्यादती करता है, अगर वो चाहे तो वो अपने लिए आवाज़ उठाए, उससे अलहदगी कर ले, लेकिन अगर उसके इख्तियार में वो चीज़ नहीं है तो फिर उसे चाहिए कि वो सब्र करे, अगर वो कुछ और नहीं कर सकती। या इंसान के कुछ रिश्तेदार होते हैं जिससे वो काफ़ी अज़ियत उठाता है, जिनकी वजह से, तो अगर वो उन रिश्तेदारों से उसकी नहीं बन रही है, तो चूँकि वो रिश्तेदार अल्लाह की तरफ से अता किए गए हैं, तो जैसे भी हैं उन पर राज़ी रहना सीख ले। जो भी हमें रिज़्क़ मिला है, बजाय इसके कि हम दूसरों से कंपेयर करें, उनको इतना ज़्यादा मिला है, हमें इतना कम मिला है, उनका घर इतना बड़ा है, हमारा घर इतना छोटा है, हमें सिर्फ़ इस बात पर शुक्र अता करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें घर तो दिया, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में कि जिनके पास घर नहीं है। आप देखें, बाहर निकलें, रोड पर हमें कितने ऐसे लोग नज़र आते हैं कि जो फुटपाथ पर सो रहे हैं। आप ठंड में देखिए कितने ऐसे लोग हैं कि जो ठंड में ठिठुरते हैं, और न जाने कितने लाख लोग हर साल ठंड की वजह से मर जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनका घर कच्चा होता है और बारिश की वजह से तबाह हो जाता है। हम और आप अपने पक्के घर में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और का घर अपने से अच्छा देख लिया तो फ़ौरन खुदा से शिकायत करने लगे, परवरदिगार इनको तूने इतना अच्छा दिया, मुझे नहीं दिया। या इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें कि जिनका हम जब कंपेयर करने लगते हैं और फिर खुदा से शिकायत करने लगते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत अमल है, बहुत ही ये गलत सिफत है। इसीलिए जनाब सैयदा ने फरमाया, ये हमें तालीम दिया कि खुदा से ये दुआ करो कि परवरदिगार ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो तुम्हें उस पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। इसके अलावा आप फरमाती हैं कि परवरदिगार तू मुझे उस काम में न लगा दे कि जो मेरे शायान शान ना हो और जिसमें मैं ज़लील हो जाऊं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे काम होते हैं कि उनको अगर हम करना शुरू कर दें तो उसमें हमारी इज़्ज़त जा सकती है, हम उसमें ज़लीलो ख़ार हो सकते हैं। इसीलिए जनाब सैयदा यहाँ पर इस तरह से दुआ की हमें तालीम दे रही हैं कि परवरदिगार से दुआ करो कि परवरदिगार ऐसे काम में तू हमें न लगाना कि जो हमारी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब हो। बाज़ मकाम पर ऐसा होता है कि इत्तेफ़ाक़न इंसान के साथ हो जाता है कि वो ज़लील और रुसवा हो गया, और बाज़ मकाम पर ऐसा होता है कि इंसान जानबूझकर ख़ुद को उस दलदल में उतार देता है। तो अब यहाँ पर ख़ुद इंसान की ख़ता है कि उसने ख़ुद को ऐसी जगह पर, ऐसे दलदल में क्यों उतारा, जबकि वो जानता था कि ये एक ऐसा दलदल है कि जहाँ पर मेरी इज़्ज़त जा सकती है, मैं ज़लीलो ख़्वार हो सकता हूँ। इसीलिए परवरदिगार आलम से ये भी दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार मुझे कभी ऐसे कामों में ना लगा जो मेरे शायान शान ना हो, जो मुझे ज़लीलो रुसवा करने वाला हो। मुझे सिर्फ़, जनाब सैयदा आगे फरमाती हैं कि मुझे सिर्फ़ उन कामों में लगा कि जिसकी वजह से तूने मुझे इस दुनिया में खल्क़ किया है। आप देखें कितना बेहतरीन ये फ़िक्रा है दुआ का कि मुझे सिर्फ़ उन्हीं कामों में लगाना कि जिसके लिए तूने इस दुनिया में मुझे खल्क़ किया है। आप सोचें कि अगर कोई एक डिज़ाइनर है, उसने किसी चीज़ को डिज़ाइन किया है, लेकिन जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है वो उस चीज़ के अलावा किसी और चीज़ के साथ जुड़ जाए, तो क्या वो अच्छा लगेगा? हरगिज़ अच्छा नहीं लगेगा। बस इसी तरह से परवरदिगार आलम ने इंसान को इस दुनिया में कमाल हासिल करने के लिए भेजा, सआदत हासिल करने के लिए भेजा, अशरफ इसीलिए बनाकर भेजा ताकि अपनी अशरफियत को इंसान बरकरार रखे। लेकिन इंसान अशरफियत से हटकर हैवानियत की तरफ जाने लग जाए, अगर अपनी इंसानियत को वो भूल जाए और दरिंदगी इख्तियार कर ले, तो क्या ये उसके शायान शान है? हरगिज़ नहीं है। इसीलिए परवरदिगार से ये हमेशा दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार ऐसे कामों में ना लगाना जो शायान शान ना हो, बल्कि ऐसे कामों में लगाना
کہ جس کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک اور بہترین فقرہ اسی دعا کا کہ آپ فرماتی ہیں کہ پروردگار جو چیز میرے نصیب میں نہیں لکھی ہے تو نے، مجھے اس کے پیچھے نہ دوڑا۔ جو چیز میرے نصیب میں ہی نہیں ہے، جو مجھے ملنے والی ہی نہیں ہے، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوں، بار بار اس کے لیے محنت کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں۔ لہٰذا تجھ سے میری درخواست ہے کہ پروردگار مجھے ایسے کاموں میں، مجھے ایسی چیزوں کے پیچھے نہ لگا کہ جو میرے نصیب میں نہیں لکھا ہے، بلکہ مجھے ایسے کاموں میں لگا کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے، اور اس کو حاصل کرنے میں تو میری مدد بھی کر۔ پھر آپ فرماتی ہیں آپ کا یہ آخری فقرہ کہ پروردگار تو میرے نفس کو ذلیل و خوار کر دے، کیونکہ دیکھیں ساری برائیاں ہمارے نفس سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، یہ ہمیں مسلسل برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف ابھارتے رہتے ہیں، موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا جناب سیدہ یہاں پر یہ بھی دعا کر رہی ہیں کہ پروردگار عالم سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے نفس کو تو ذلیل کر دے، میری ہی نظر میں تو ذلیل کر دے، تاکہ جب میرا نفس میری ہی نظر میں ذلیل رہے گا تو شاید میں کسی گناہ کے راستے پر نہ چلوں، گناہ کے راستے پر چلنے سے میں باز آ جاؤں۔ آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ نے اپنی اس دعا سے ہمیں کتنا بڑا میسج دیا ہے کہ دعا کا مطلب لسٹ آف حاجات کا رکھنا نہیں ہے کہ پروردگار مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے، مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے دولت کی ضرورت ہے، مجھے شہرت کی ضرورت ہے، مجھے گھر چاہیے، دولت چاہیے، نہیں، بلکہ اصل دعا تو یہ ہے جو ہمیں اہل بیت سکھا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے ایپیسوڈ کو میں اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم نے جن اہل بیت کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، تو ہمیں پروردگار عالم یہ توفیق دے کہ ان اسوہ حسنہ کے نقش قدم پر ہم چل سکیں اور سعادت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔